अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मोमीज लाइफ। कैसे हैं आप सब? चैनल पे वेलकम करूंगी होम्योपैथिक डॉक्टर शरबत। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं हैं। आप पहले तो ये बताइए, आपने कहाँ से मेडिकल की पढ़ाई की है, होम्योपैथिक की? किस कॉलेज से? मैंने पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ से किया था, नासिराबाद में। 95 में मैंने किया था और तकरीबन 25 साल हो गए, 25-26 साल माशाल्लाह। बल्कि कितना इससे भी टाइम? ज़्यादा ही हो गए। और आपको अपना क्लिनिक सेटअप किए हुए कितना टाइम हो गया? मैंने काफ़ी जगह पे क्लिनिक्स किए हैं। गुलशन में बहुत ज़्यादा टाइम तक क्लिनिक किया था और अभी जो है ना मुझे तकरीबन 5 ईयर्स हुए हैं कि मैं आयशा मंजिल पे कर रही हूँ। मतलब आप अपने घर में क्लिनिक का आपका जी, सेटअप है? अभी अब तो मैंने घर पे ही सेटअप बनाया हुआ है बस। माशाल्लाह। आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? आप आज हमें क्या टिप्स देंगी अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से? वेदर के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आजकल जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है उसमें काफ़ी बच्चों को स्पेशली वायरल प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो अब आप मतलब जो बच्चों में वायरल है, बुखार, नज़ला, खांसी, इन सब के बारे में बताएंगी? जी 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 हाँ, बिल्कुल बताऊंगी, क्यों नहीं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जो आजकल बच्चों को कॉमनली, जैसे कि बच्चों को नज़ला, खांसी वगैरह हो, तो उसमें कौन सी मेडिसिन आप बताएंगी? कॉमनली तो खैर क्या कहें, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, एलोपैथिक तो है नहीं कि कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है। हमारे यहाँ तो बेतहाशा मेडिसिन हैं, एक एक बीमारी की कई दवाइयाँ हैं ना। ठीक है। और हम इसीलिए जो है हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे करते हैं, सिंगल रेमेडी देते हैं हम लोग, कंपाउंड नहीं देते। ये जो मेडिसिन आपने यहाँ रखी हुई, ये किस चीज़ की मेडिसिन है सारी? ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हैं। तो एक मेडिसिन जो है ना हमारी कई बीमारियों में काम करती है, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से कि जिस तरह के सिम्टम्स होंगे उस तरह से हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। और जैसे कि बच्चों को अगर वायरल है, फ्लू है, नज़ला है, तो आप क्या अपनी होम्योपैथिक से मेडिसिन सजेस्ट करेंगी? देखें, वायरल में भी जो है ना किसी के नज़ला हो, किसी के खांसी, कंजेशन, और वायरल में नज़ला भी मुख्तलिफ नौयत का होता है। किसी के नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, नाक बंद होती है, ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से फिर वो अलग मेडिसिन होगी। किसी के बहुत ज़्यादा ये वाटरी डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए अलग मेडिसिन होगी। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के नज़ला होते हैं, उसके हिसाब से कॉमनली जो होता है उसके लिए आपको मेडिसिन मुझे कॉमनली ये कि बच्चों के लिए हम लोग हैं जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों में चेस्ट कंडीशन, कफ और नज़ला वगैरह, बुखार हो, अगर फीवर हो तो उसके लिए थोड़ी चेंज होगी मेडिसिन। अब मैं नाम आपको क्या बताऊं, क्योंकि एक कोई फिक्स तो है नहीं। कॉमनली हम कोई नहीं दे सकते बच्चे को, जैसे अगर एक बच्चे को नज़ला खांसी है तो कॉमनली कौन सी मेडिसिन उसको आप सजेस्ट करें? कॉमनली देखें, कंपाउंड में तो एक फिक्स की जा सकती है, लेकिन मैं देती हूँ सिंगल रेमेडी। सिंगल रेमेडी में कौन सी? क्योंकि मैंने डॉक्टर नादिर शाह थे, इनसे मैंने प्रैक्टिस की है और वो हमें हमेशा से उन्होंने हमें सिंगल रेमेडी का ही कहा है, नसीहत की है। बहुत सारे होम्योपैथिक कंपाउंड बना के रखे हुए हैं, तो खांसी, नज़ला, बुखार सब की एक अलग अलग फिक्स दवाएं कर दी हैं, लेकिन ये फिर वही हिसाब हो गया कि हम एलोपैथिक के हिसाब से चल रहे हैं। हमें चलना है अपने रूल्स के हिसाब से होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक में अगर हमें पेशेंट को कंप्लीट क्योर देना है, परमानेंट क्योर देना है, तो फिर उसके लिए हम सिंगल रेमेडी दें। ठीक है। सिंगल रेमेडी में कौन सी मेडिसिन आप देंगी? आप मुझे उसका सिंगल नेम रेमेडी में बताइए। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं तो फिर मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन से सैम्ब्यूकस नाइग्रा के नाम से है, 6 में हम देते हैं, बिल्कुल लो पोटेंसी है। ये बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमनली, जैसे अगर बच्चे में चेस्ट कंडीशन, कफ हो तो। आप ड्रॉप्स में देती हैं या आप इनको वो नहीं, बच्चों को जो मेडिसिन होती हैं, हमारी होम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स होती हैं, ठीक है, हम बना के ड्रॉप्स डाल के ऐड करके फिर हम देते हैं। मतलब ये ओवरऑल चेस्ट कंडीशन, नज़ला, खांसी सब में ये वर्क करती है। सैम्ब्यूकस नेम है, ये सैम्ब्यूकस निग्रा 6, राइट। और डेंटल पीरियड अगर बच्चे का हो, जिसके बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो रो रहे होते हैं, बुखार आते हैं, मोशन हो जाते हैं डेंटल पीरियड में, तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? लेकिन डेंटल पीरियड में भी बास बच्चों को जो है ना बहुत ज्यादा मोशंस भी होते हैं, बास को ये होता है बुखार हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं, फीवर हो जाता है, फिर बच्चों को नज़ला भी रहता है कंटिन्यूसली।
तो इसके लिए फिर मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन से, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर होम्योपैथिक्स यूज़ करते हैं, बल्कि काफ़ी लोगों को भी पता है इसके बारे में। वैसे तो 21 है, बायो कंपाउंड है, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करवाती हूँ। मैं करती हूँ एक कैल्शियम फॉस के नाम से मेडिसिन से, बायोकेमिक, वो मैं देती हूँ बच्चों को 3x में, और ये इससे काफ़ी डेंटल पीरियड्स में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये जो मेडिसिन है कैल्शियम फॉल्स की जो आप बता रही हैं, तो ये छोटी छोटी टैबलेट जो होती हैं, ये बच्चों को देने पर बच्चे का चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा अगर हो रहा है इसके साथ, तो फिर हम इसके अलावा कैमोमिला मेडिसिन से, कैमोमिला, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, बदमिजाज, तो इसके लिए कैमोमिला 30 पोटेंसी में हम बच्चों को यूज़ करवाते हैं। सही। अच्छा, और अगर बच्चों को कब्ज, आज बच्चों को कब्ज बहुत रहता है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत हैं बच्चों के साथ, तो उसके लिए आप मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं। हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, जाहिर सी बात है जब वो देखें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी आप दवाई डायग्नोस को देंगी, सजेस्ट करेंगी? नहीं, कॉन्स्टिपेशन भी मुख्तलिफ नौयत का होता है। अब बाज़ बच्चों की सिम्टम्स के हिसाब से होगी, वैसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन है हमारी। कॉमनली एक बता दें, जैसे कि भाई आप कॉमनली अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या मेडिसिन आप अपनी उससे देंगी जो इजीली आपको अगर आप स्टोर पूछ रही हैं बच्चों के लिए, जी बच्चों के लिए, तो बच्चों को जो है ना हम देंगे 2-3 मेडिसिन हैं, वो सिम्टम्स के हिसाब से हैं। अगर बच्चों को किस टाइप का कॉन्स्टिपेशन है, नक्स वॉमिका है सबसे कॉमनली, ठीक है, 30 में देंगे। अगर 30 में नहीं फ़ायदा हो रही तो 200 में देंगे। इससे आगे आगे हम पोटेंसी बढ़ाते जाते हैं बच्चों के उसके हिसाब से, जैसे कितना क्रॉनिक है। एक एक्यूट कंडीशन होती है, एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। एक्यूट का मतलब होता है कि हम जो अभी फौरन हुआ अचानक से, और अगर क्रॉनिक जैसे काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी मेडिसिन अलग होगी, और एक्यूट कंडीशन में मेडिसिन अलग होगी। ये होता है, मतलब दोनों की अलग अलग दवाई मेडिसिन। बिल्कुल। एक्यूट की कौन सी मेडिसिन आप मतलब अपने बच्चे एक्यूट देंगे? कंडीशन में ये होगा कि अभी हो, ये कुछ टाइम से हो रहा है, तो फिर हम इसमें नक्स वॉमिका 30 भी दे सकते हैं। नक्स वॉमिका 30, और इसके अलावा एल्यूमिना है 6 में देते हैं, और डिफरेंट मेडिसिन है। और एक्यूरेट तो हमने हो गया, एक्यूर आई थिंक, ठीक है। और दूसरी जो आपने बताई जो क्रॉनिक जो पुरानी होती है, अगर जैसे काफी टाइम से बच्चों को या बड़ों को किसी के भी कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसके लिए फिर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखते हैं कि बच्चों का लिवर डिस्टर्ब तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर लिवर डिस्टर्ब होगा तो उसकी मेडिसिन अलग होगी। और अगर कोई स्टमक की प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, या बच्चा खाता पीता नहीं है कोई, क्योंकि जाहिर है अब आपको पता है कि फाइबर्स जिस चीज़ों में होती है ना, अगर उसका इस्तेमाल ना करें तो कॉन्स्टिपेशन होगा। फाइबर्स वाले फूड्स दें बच्चों को फाइबर्स में मतलब किस तरह की डाइट दें बच्चों को, जैसे वेजिटेबल्स दें, बॉयल्स दें, मीट दें, गोश्त दें उनको, चिकन दें, दलिया है, मतलब बच्चे जो इस हर चीज़ खाएं। और कौन सी चीज है जो नहीं देनी चाहिए जिससे बच्चों का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है? वो ब्रेड वगैरह का यूज़ ना करें, वो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करती हैं। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, हर चीज़ लें। बैलेंस डाइट जो होती है ना, बैलेंस डाइट यूज़ करें तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और स्पेशली वो चीज़ें ज़्यादा दें जिसमें फाइबर्स हों। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे जो बच्चों के लिए वेजिटेबल्स, ये फाइबर्स होते हैं इसमें ज़्यादा। इसी तरह खजूर हैं, और ये इस तरह की यूज़ करें। ड्राई फ्रूट में खजूर, बादाम, ये सारी आजकल के बच्चे खाने पीने में भी बहुत तंग करते हैं, मतलब उनकी भूख बिल्कुल नहीं लगती है, जंक फूड का रुझान ज़्यादा है, जंक फूड की तरफ वो ज़्यादा है। तो आप ये बताइए है। कि बच्चों को जो आजकल जो छोटे बच्चे जो 2-3 साल के बच्चे, उनको खिलाना, उनको फीड कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या देना चाहिए। उनकी बिल्कुल भूख ही नहीं लगती है। इवन मेरी भी एक बेटी है, उसको भी बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो आप उसके लिए मुझे कोई मेडिसिन सजेस्ट करें, मैं उसे क्या, कौन सी मेडिसिन? एज की हैं, पहले तो 2 इयर्स की है वो, 2 इयर्स की हैं, तो 2 इयर्स के लिए ये है कि अगर वो बिल्कुल कुछ नहीं खा रही, तो कोशिश तो ये की जाए कि वो हर चीज़ खाए। बिल्कुल, जैसे हम तो चाहते हैं भाई वो सब कुछ खाएं, पर सारी डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, उसमें वेजिटेबल्स भी हो, आप सूप बना के दे दें उसका, जैसे चिकन भी उसमें यूज़ कर ली और फिर वेजिटेबल्स भी डाल दी। अगर वो डायरेक्टली नहीं खा रही तो इस तरह सूप उसको यूज़ करवाएं, सूप फॉर्म में। और मेडिसिन कौन सी दूं जिससे उसकी भूख में इजाफा, उसको भूख लगे? मेडिसिन में ये है कि अगर उसके लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लिवर डिस्टर्ब नहीं है, अगर उसको वॉमिटिंग्स वगैरह हो रही हैं, या फिर है ना जो खा रही है उसको इस तरह से हो रहा है कि अभी वो वॉमिट हो जाएगी, वॉमिट कर देगी, तो उस सूरत में आप इसको
लिवर डिस्टर्ब की एक दवाई है होम्योपैथिक की, चैलिडोनियम। चैलिडोनियम 6 पोटेंसी में, वो बिल्कुल लो पोटेंसी। चैलिडोनियम तो आई थिंक जॉइंटिस वगैरह में भी बच्चों के लिए हाँ बिल्कुल, बहुत मुफीद। मैंने आपसे कहा ना कि हमारी एक दवा जो होती है ना कई बीमारियों में मतलब होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो ज्यादा बेहतर है जी। एलोपैथिक से। एलोपैथिक के भी डिसएडवांटेजेस बहुत है क्योंकि वो तो डायरेक्ट आपको एंटीबायोटिक्स पे जाता है। एलोपैथिक तो ये है ना कि आप एंटीबायोटिक्स देंगे बच्चों को तो उससे भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी बच्चों की। बच्चे खाना पीना छोड़ देंगे, उसके लिए फिर फायदा कुछ नहीं, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। बेहतर है कि आप बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन दें, सूटेबल है। सुटेबल है। हाँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपने हमें अपना टाइम दिया, अपना बिजी, आजकल बहुत बिजी सब जी, चल रहे हैं, आपने बिल्कुल। हमें बिजी अपने अपने काम से अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।